हेलो दोस्तों, आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच में रक्त संबंध जिसका भाग 1 हमने आपको पढ़ाया था, आज हम उसी के आगे आपको रक्त संबंध का भाग 2 बताएंगे। हमने पहले भाग में आपको डायरेक्ट बेस पे जो प्रश्न आता है रक्त संबंध का उसको बताया था। आज हम आपको प्रतीक के आधार पर और इशारा बेस जो प्रश्न आता है उसको हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, रक्त संबंध का दूसरा भाग। हम प्रश्नों के माध्यम से प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है ना। तो आज का पहला प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न है पी क्यू का P प्लस Q का अर्थ है P Q का पिता है। P Q का पिता है। P गुणे Q का अर्थ है P Q का भाई है। P Q का भाई है। फिर P माइनस Q का अर्थ है P Q की मात्रा है। P Q की माता है। तो C माइनस A प्लस B का C माइनस A प्लस B के आधार पर कौन सा कथन सत्य है। यह प्रश्न विकल्प है आपका, पहला विकल्प है C B की माता है। C B की माता है। दूसरा विकल्प है आपका A C का पुत्र है। A C का पुत्र है। तीसरा विकल्प है B A का पिता है। और चौथा विकल्प है आपका B C का पुत्र है। B C का पुत्र है। यह है आपका प्रश्न। तो इसे हल करिए। दिया है, कह रहा है P Q का P प्लस Q का अर्थ है P Q का पिता है। P गुणे Q का अर्थ है P Q का भाई है। P माइनस Q का अर्थ है P Q की माता है। तो C माइनस A प्लस B के आधार पर कौन सा कथन सत्य है।
पहले आप इसको लिखिए, क्या पूछा है ये, C माइनस A प्लस बी, ऐसे आप लिख लीजिए। अब यहाँ देखिए आप माइनस है ना, तो माइनस वाले में देखिए आप इसमें क्या है, P माइनस क्यू का अर्थ है, देखिए P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की मात्रा है, तो C मात्रा है A की, C जो है मात्रा है A की, मात्रा है ऊपर है, C मात्रा है A की। अब देखिए A प्लस बी, प्लस वाले में देखिए P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का पिता है, A पिता है B का, A पिता है B का, A पिता है B का। C माइनस A का क्या था यहाँ, P माइनस क्यू, P क्यू की मात्रा है, तो C A की मात्रा है। अब इसी आधार पे आप लगाइए। अब बताइए इसके आधार पे इसमें से कौन सा आपका सही हुआ। पहला विकल्प है C B की मात्रा है, C B की क्या मात्रा है, नहीं, C B की मात्रा नहीं है, ये तो गलत हो गया। दूसरा देखिए A C का पुत्र है, A जो है C का क्या पुत्र है, कहोगे हाँ A C का पुत्र है, ये तो सही है। और चेक कर लीजिए B A का पिता है, B क्या A का पिता है, नहीं, B पुत्र है A का, ये भी गलत है। B C का पुत्र है, B जो है क्या C का पुत्र है, नहीं, ये भी गलत है। तो आपका विकल्प क्या सही हुआ, A C का पुत्र है। ये ऐसे जो है सिंबल बेस पे ऐसे प्रश्न आपको आए, कुछ नहीं करना है, जैसे प्रश्न में कहा है उसी के आधार पे आप रख दीजिए, आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक, मिटाएं। अगला प्रश्न है P प्लस क्यू, P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू की मात्रा है, P क्यू की मात्रा है, P भागे Q का अर्थ है P क्यू का पिता है, P क्यू का पिता है। फिर है P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है, P क्यू की बहन है। तो P भागे यम प्लस यन में यम आर की क्या है, ये है प्रश्न। विकल्प है आपका, पहला विकल्प है पोती, दूसरा विकल्प है पुत्री, तीसरा विकल्प है पुत्र,
और चौथा है मान। ये है आपका विकल्प, लगाइए। कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा है उसको पहले उसे नोट कर लिया। आर भागे यम प्लस यन, यही बताना है। अब देखिए यहाँ निशान क्या है, डिवाइड का, भाग का। अब देखिए यहाँ कहाँ है, ये यहाँ है। P भागे Q का अर्थ है P Q का पिता है, R यम का पिता है। R जो है यम का क्या है, पिता है। ठीक, यम प्लस यन, P प्लस Q का अर्थ है P Q की माता है। यम यन की क्या है, माता है। यम यन की माता है। यम जो है यम की क्या है, माता है। अब देखिए क्या सही हो रहा है। तो कह रहा है में यम आर की क्या है, यम आर की क्या है। यम आर की क्या है, यम जो है आर की क्या लगेगी, यम आर की क्या लगेगी, क्या लगेगी, पुत्री लगेगी। भाई यम जो है आर की क्या है, ये महिला है, तो यम आर की क्या है, पुत्री है। क्या है, पुत्री या बेटी। आपका भी आंसर क्या होगा, पुत्री या बेटी। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक, कुछ नहीं, इसको ऐसे रखिए आप, और जैसे इसमें कहा गया उसी प्रकार आप रखते चले जाइए, अपने आप आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक प्रश्न और बताएंगे इस पे हम, उसके बाद फिर आगे अपना टॉपिक चेंज करेंगे। आगे है a प्लस बी का अर्थ है, अगला प्रश्न है a प्लस बी का अर्थ है a बी का पिता है। a बी का पिता है, ए बी का पिता है। ए माइनस बी का अर्थ है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ए बी का भाई है। ए गुणे बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। ए बी की पत्नी है। ए भागे बी का अर्थ है ए बी की बहन है। ए बी की बहन है। तो P प्लस Q भागे R का क्या अर्थ है? का क्या अर्थ है? विकल्प है आपका
पी आर का पिता हो सकता है, पी आर का पिता हो सकता है। दूसरा विकल्प है पी आर की बहन है, पी आर की बहन है। तीसरा विकल्प है आर पी का पिता हो सकता है। चौथा विकल्प है आर क्यू की बहन है, आर क्यू की बहन है। यह है विकल्प का। सवाल में क्या कहा है, सवाल पहले लिख लीजिए, P प्लस क्यू भागे आर ए। अब जैसे आपका सवाल है उसी आधार पे सेम इसको रख दीजिए। क्या है, P प्लस क्यू, प्लस कहाँ है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, पी क्यू का पिता है। पी जो है वो क्यू का पिता है, पी क्यू का पिता है। ठीक, अब भाग का निशान है, यहां देखिए, ए भागे बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए जो है बी की बहन है, क्यू जो है आर की बहन है, क्यू जो है आर की बहन है, यानी ए बहन है, ए क्यू जो है आर की बहन है। क्लियर। अब अपना विकल्प देखिए क्या करता है, पी आर का पिता हो सकता है। पी जो है आर का पिता हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि ये इसकी बहन है, ये पिता हो सकता है, बिल्कुल सही है। पी आर की बहन है, पी जो है आर की बहन है, नहीं, बिल्कुल गलत है। आर पी का पिता हो सकता है, आर क्या पिता हो सकता है, पी का नहीं। आर क्यू की बहन है, आर जो है क्यू की बहन है, नहीं, ये स्पष्ट नहीं है कि लड़का है कि लड़की है, आर स्पष्ट नहीं है कि लड़का है कि लड़की है, इसलिए यह भी विकल्प गलत है। ठीक, अब हम अपना जो प्रतीक बेस के बता रहे थे, सिंबल बेस, इसको हम चेंज करेंगे। जो तीसरा आधारित प्रश्न आता है आपका इशारा बेस से, उसको हम अब बताएंगे। ठीक है, इशारा बेस इशारा आधारित प्रश्न। इसमें भी प्रश्नों के माध्यम से हम देखेंगे। पहला है इशारा का जो सिंबल होता है, यही इसका सिंबल रहेगा, निशान रहेगा। पहला प्रश्न है इसमें, एक तस्वीर की ओर एक
तस्वीर की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, क्या कहा? यह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा है। तस्वीर का व्यक्ति उस महिला का क्या लगता है? तस्वीर का व्यक्ति उस महिला का क्या लगता है? यह है प्रश्न। प्रश्न है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा। ये है महिला, ये एक तस्वीर की ओर इशारा कर रही है। ये है आपकी तस्वीर। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, क्या कहा? यह मेरे दादाजी की, किसके दादाजी के? महिला के। यह मेरे दादा मतलब पापा के पापा, यही होंगे। यह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे, इकलौता बेटा इनका पापा हुआ, इकलौते बेटे का बेटा है। मेरे दादाजी के इकलौता बेटा ये हुआ इनका पापा, इकलौते बेटे का क्या है? बेटा है। इकलौते बेटे का ये बेटा है। तस्वीर का व्यक्ति उस महिला का क्या लगता है? अब ये बताइए, इनके दादाजी का इकलौता बेटा इनका पापा हुआ और इनके पापा का क्या लगता है? बेटा लगता है। तस्वीर जब ये बेटा लगता है तो महिला इनकी क्या लगेगी? बहन लगेगी। तो क्या है? तस्वीर का व्यक्ति उस महिला का क्या लगता है? तो तस्वीर का व्यक्ति ये इनकी बहन, तस्वीर का जो व्यक्ति है इनकी बहन हुई और इस महिला का क्या हुआ? ये भाई हुआ। तो क्या है प्रश्न आपका? तस्वीर का व्यक्ति उस महिला का क्या लगता है? तो उस महिला का यह व्यक्ति क्या लगेगा? भाई लगेगा। क्या लगेगा? भाई। आपका आंसर क्या होगा? भाई। कुछ समझ में आया? भाई एक तस्वीर की ओर इशारा कर रही है कि इस तस्वीर, एक महिला एक तस्वीर की ओर इशारा करते हैं, कहते हैं किसके? कहते हैं कि यह मेरे दादाजी के, मेरे दादाजी मतलब पापा के पापा का इकलौता बेटा, इकलौते बेटे का बेटा है। तो महिला, तो उस महिला का क्या लगता है? तस्वीर का व्यक्ति उस महिला का क्या लगता है? तस्वीर का व्यक्ति उस महिला का क्या लगेगा? भाई लगेगा। ठीक, ऐसे प्रश्न आता है इशारा पेश में। एक प्रश्न और देखिए, एक तस्वीर की ओर, इशारा करते हुए
इशारा करते हुए रमेश ने कहा, रमेश ने कहा, यह राहुल है। यह राहुल है, मेरे भाई के पुत्र, मेरे भाई के पुत्र के इकलौते चाचा की पत्नी का भाई है। राहुल रमेश से कैसे संबंधित है? राहुल रमेश से कैसे संबंधित है? विकल्प है आपका, विकल्प है भाई का, भतीजा, जीजा, साला। ये है विकल्प, लगाइए। कह रहा है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, ये है रमेश, एक तस्वीर की ओर इशारा कर रहे रमेश ने कहा कि यह राहुल है। यह तस्वीर क्या है? राहुल है। यह क्या है? राहुल है। मेरे भाई, मेरे भाई मतलब रमेश के, मेरे भाई के पुत्र, भाई का पुत्र हो गया, मेरे भाई के पुत्र के इकलौते चाचा, इकलौते चाचा कौन हुए? रमेश ही हुए, क्योंकि इनका भाई है, भाई का पुत्र, इकलौते चाचा रमेश हुए। इकलौते चाचा की पत्नी, इनकी पत्नी, इकलौते चाचा की पत्नी का भाई है। क्या है ये? भाई है, इनका का भाई है। राहुल रमेश से कैसे संबंधित है? तो राहुल रमेश से कैसे संबंधित रहेगा? जब इनकी रमेश की पत्नी का ये भाई है राहुल, तो राहुल रमेश का क्या लगेगा? राहुल जो है रमेश का क्या लगेगा? साला लगेगा। क्या लगेगा? साला। साला सही। कुछ समझ में आया? ऐसे होता है। यह है आपका इशारा बेस्ड प्रश्न। इसी प्रकार का प्रश्न आता है। रक्त संबंध जितना से ज्यादा आप अभ्यास करेंगे, आपका उतना ही मजबूत होगा। अभ्यास नहीं करेंगे आप तो भूल जाएगा। तो प्रैक्टिस महत्वपूर्ण है, ये मान के चलिएगा। और हर प्रतियोगी परीक्षा में इससे 1 या 2 प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे। जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, उतना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ठीक है, अगली वीडियो में हम आपको कैलेंडर के संबंधित वीडियो लेकर आएंगे। 2-3 वीडियो में उसे हम पूरा करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है ना? तो एक बार फिर से वही रिक्वेस्ट है आपसे कि अधिक से अधिक संख्या में शेयर करिए और इसे लाइक करिए, जिससे कि हमें भी प्रोत्साहन मिले और मैं आप लोगों के बीच में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, तो आप लोगों को बहुत बहुत